Hello friends, welcome back. Myself Dr. Vikas Vijay, international author, motivational speaker, success coach and founder and CEO Full Marks International Assessment and Research Institute. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो है क्लास 12 अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के लिए। बोर्ड के एग्जाम के अंदर 55 क्वेश्चंस आने हैं, उसमें से करने हैं 45। ये जो 45 क्वेश्चंस रहेंगे, ये रहेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 से। पार्ट 1 में रहेंगे 3 सेक्शन। जो सेक्शन ए है उसके अंदर हमें करने हैं 18 में से 15, सेम इन सेक्शन बी 18 में से करने हैं 15, और जो सेक्शन सी रहेगा 5 में से करने हैं 4। ये रहेंगे टोटल 41 क्वेश्चन, जिसमें से कि हमें 34 करने हैं। बाकी के बचे 11 क्वेश्चन हमें करने हैं पार्ट 2 से। पार्ट 2 में रहेंगे 2 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, दोनों में से ही 7 क्वेश्चन है। पहले 7 में से करने हैं 5 और दूसरे 7 में से करने हैं 6। अब कैसे तैयारी करनी है वो इसमें बताने वाला हूं चैप्टर वाइज। तो आज का है चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें से टोटल 12 क्वेश्चंस आए हैं 55 में से। मैं इन 12 के 12 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। आप पेपर पे नोट कर लीजिए और इससे रिलेटेड 4-4, 5-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आएंगे फुल मार्क्स। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और फिर करेंगे 12 के 12 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो फंडामेंटल्स में है वो है क्वेश्चन नंबर 7, और वो बेस है आपका फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर। हर बच्चे को पता होना चाहिए कि फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी आइटम फिक्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट साइड पे आती है, कौन सी ऐसी आइटम है जो करंट अकाउंट के डेबिट क्रेडिट में आती है, या फिर अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है उसमें कौन सी आइटम्स डेबिट या क्रेडिट पे आती है। इस क्वेश्चन में हमने आपसे पूछा है कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है और सैलरी टू अ पार्टनर गिवन है तो वो कहाँ पे आएगी, या डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड पे। इसका मतलब पहला कॉन्सेप्ट आप इस सैंपल पेपर के बेस पे लिख लीजिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सेकंड क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 9, बेस है गारंटी क्वेश्चन पे। गारंटी के अंदर वैरायटी ऑफ गारंटीज के क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं। जहां पर डेफिशिएंसी ना लिखा हो, कौन से रेशियो में डिवाइड होना है, वो डिवाइड होगा ओल्ड रेशियो में। हो सकता है डेफिशिएंसी को डिवाइड करने का स्पेसिफिक रेशियो दे दें, या फिर लॉस के केस में आपसे पूछ लें क्या गारंटी देते हैं या नहीं देते। इन 3-4 वैरायटी के बेस पे वी कैन गिव यू वन क्वेश्चन। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको याद करना है, समझना है, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स। दूसरा है गारंटी क्वेश्चन। थर्ड, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और ये सदा बाहर रहता है सीबीएसई के लिए। आप जानते हैं जब डीड नहीं होती तो पार्टनर्स को हम सैलरी नहीं देते, आईओसी नहीं देते, ना ही आईओडी चार्ज करते, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है इक्वल और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन रहता है 6% पर एनम। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कई बार मैंने देखा है, जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि अगर डीड एब्सेंट है और इस केस में किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, और बच्चे उसमें भी कहते हैं 6% पर एनम। नहीं बच्चे, एडिशनल कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देते अगर एग्रीमेंट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, ये है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बेस पे। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी प्रॉफिट आपको गिवन हो वो आफ्टर ऑल चार्जेस होना चाहिए बिफोर एप्रोप्रिएशन। यानी कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो मेरा कॉपीराइट न्यूमेरिक टेक्निक है MRI, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर इन तीनों में से कोई भी आइटम गिवन है तो पहले माइनस करेंगे। बट हाँ, अगर पार्टनर्स को कुछ आप ऑलरेडी दे चुके हो तो वो उससे वापस लेना है, लाइक पार्टनर सैलरी, उसको ऐड बैक करना है। बिकॉज व्हाट प्रॉफिट वी वांट नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 22, और ये है एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। यानी हमें अब समझ आ गया कि एक क्वेश्चन पार्टनरशिप में फंडामेंटल में से जरूर आएगा AR बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ड्राइंग के वेरियस मेथड आपको करने हैं, चाहे वो रेगुलर ड्राइंग हो, चाहे वो इरेगुलर हो, या हो प्रोडक्ट मेथड। और याद रखिएगा 2013 के आसपास जब हमने बुक में ये पॉइंट डाला कि क्या गुड्स विड्रॉन पे आईओडी लग सकता है, उसी साल बोर्ड में ये पूछा गया क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि यस, अगर एक पार्टनर विड्रॉ करता है गुड्स, उस पर भी लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट हम देखते हैं और बाकी क्वेश्चन 25, कमीशन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। सेम जो मैंने मॉक पेपर आपसे शेयर किया था अकाउंटेंसी का, और काफ़ी बच्चों ने किया भी होगा, उस मॉक पेपर में भी हमने ऐसा क्वेश्चन और बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन उस पेपर में थे। यानी ये पेपर तो अभी आया है, हमने मॉक पेपर में जितने भी आपको 40 क्वेश्चन दिए, लगभग 30 से 60% के बीच में सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे इस पेपर में भी रिपीट हुए हैं। यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट पे, यानी जो रेट अपॉन 100% रेट होता है, उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन डेवलप किया गया है। यानी कोई भी प्रॉफिट जो हमें गिवन है आफ्टर पार्टनर्स कमीशन होना चाहिए, ऐसा इस क्वेश्चन में मांगा गया है। बट क्योंकि कमीशन अननोन है तो प्रॉफिट इंक्लूसिव ऑफ कमीशन है, वहां पर हमारा फॉर्मूला लगेगा नेट प्रॉफिट जो गिवन है इंक्लूसिव ऑफ पार्टनर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100% रेट। देन क्वेश्चन नंबर 29, हमारा जब प्रॉफिट इनएडिक्वेट होता है तो पार्टनर से में डिवाइड करते हैं इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 हमारा पास एडजस्टमेंट जब रॉन्ग रेट ऑफ आईओसी हो। इस क्वेश्चन में 5% के बदले हमने 10% दे दिए हैं और उसमें भी पूरी एंट्री नहीं मांगी, सिर्फ एक पार्टनर का इफेक्ट मांगा है कि उसके कैपिटल मार्केट क्या आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी गई है, उसके बेस पे आपको तीनों आंसर करने हैं। बट क्वेश्चन 41 जो है अगर आप देखेंगे तो उसके बेस पे क्वेश्चन 39 का आंसर रॉन्ग आता है, बिकॉज 41 क्वेश्चन के अंदर एक 4 मंथ्स का लोन पार्टनर ने दिया है, उस 4 मंथ पे इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है 800, जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन 39 क्वेश्चन में माइनस होना चाहिए। जब हमें प्रॉफिट निकालना था, हाउ मच प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन, जब आप क्वेश्चन करेंगे समझ पाएंगे। तो इन तीनों क्वेश्चन को अगर एक ही क्वेश्चन के बेस पे देखा जाए तो क्वेश्चन 39 का आंसर रॉन्ग है सैम्पल पेपर में। ये हमारे फ्रेंड है करनाल से मिस्टर अरविंद जी, उन्होंने एक हाईलाइट किया पॉइंट। और डेफिनेटली जब एक केस बेस बनता है तो सारे क्वेश्चंस का एक जो बॉडी है क्वेश्चन की वो कॉमन होनी चाहिए और तीनों क्वेश्चन उससे रिलेटेड होने चाहिए। तो कुल मिला के ये बनते हैं 12 क्वेश्चन। इन 12 क्वेश्चनों को डिटेल में करते हैं एक एक करके, और नोट कर लीजिए ऐसी ही तैयारी, इसके सिमिलर क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे ताकि आप मेन एग्जाम के अंदर पूरे कॉन्फिडेंस और स्माइल के साथ बाहर आएँ और कहें कि यस फंडामेंटल में मुझे फुल मार्क्स मिले। तो चलिए करते हैं एक एक क्वेश्चन। जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। और हाँ, अगर आपको ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक सब्सक्राइब, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं पहली बार हमें मिली हैं, टाइम कम है और ऐसी तैयारी बोर्ड के लिए सिर्फ बचे हैं लगभग 60 डेज। तो सारा का सारा हम आपसे शेयर करने वाले हैं, तो डू लाइक सब्सक्राइब। और चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का आपके सैंपल पेपर से। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following is true regarding salary to a partner when the firm maintains fluctuating capital accounts? और ये रहे ऑप्शन आपके सामने। बताइए, क्या वो पार्टनर्स लोन के डेबिट में आता है और क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? क्या वो डेबिट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट आता है और क्रेडिट में आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के? क्या वो डेबिट में आता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट? या फिर वो आता है डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? अगर मुझसे पूछें तो आपको विजुलाइज करना है कि जो हम फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग बनाते थे, उसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सारी वो चीजें जो पार्टनर्स के लिए फायदेमंद होती थी वो सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आती थी। तो यानी ये सैलरी भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगी और जो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है वो पार्टनर के लिए प्रॉफिट होता है, यानी फर्म के डेबिट साइड पे एप्रोप्रिएशन में आएगी। इट इज एन एप्रोप्रिएशन, हम एक्सपेंस बोलते हैं समझाने के लिए, बट इट्स एन एप्रोप्रिएशन। और ये आंसर रहेगा डी, बिल्कुल सही आंसर। तो ये था पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 आपके सैंपल पेपर में फंडामेंटल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और ये रहा 9th क्वेश्चन आपके सामने। E, F and G are the partners sharing profits in 332. According to the agreement, G is to get a minimum amount of 80,000 as his share of profit every year, and any deficiency on this account is to be personally borne by E, यानी E borne करेगा सारी deficiency. The net profit for the year ended 31st March 2021 amounted to 3,12,000 rupees. Calculate the amount of deficiency to be borne by E, यानी E deficiency कितनी borne करेगा वो आपको बताना है। और ये रहे ऑप्शन आपके सामने। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर मिनिमम गारंटी 80,000 है, शेयर है 2/8 ऑफ 3,12,000, वो बनता है 78,000। तो 78 उसका शेयर बन रहा है और गारंटी उसको हमने दी है 80,000। और अगर इन दोनों को कंपेयर करें 80 - 78 तो 2,000 की डेफिशिएंसी, और वो सारी की सारी डेफिशिएंसी बॉर्न करने वाला है ई, और आंसर रहेगा यस ऑफ कोर्स डी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 आपके सैंपल पेपर से। दूसरा क्वेश्चन, तो ये है क्वेश्चन 11 आपके क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। In the absence of deed, a partner is entitled to an interest on the amount of additional capital advanced by him to the firm at the rate of। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो मैंने मॉक पेपर में दिया, जो मैंने काफी सारे सैंपल पेपर्स में दिया। सेम क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं कि एडिशनल कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए। ऑप्शन बिना पढ़े भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर रहेगा कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, बिकॉज जब एग्रीमेंट नहीं होता तो लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट देते हैं, दैट टू स्पेसिफिक रेट ऑफ 6% पर एनम। बट यहाँ पे आंसर रहेगा डी, यानी नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन द एडिशनल कैपिटल।
इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी जो पहले 18 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको करने हैं, 7 क्वेश्चन हमारे शेयर से होंगे और 11 क्वेश्चन हमारे पार्टनरशिप से। लगभग अगर देखें तो 5 क्वेश्चन फंडामेंटल से, 5 क्वेश्चन कुल मिला के एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, गुडविल से। तो ये क्वेश्चन आपको तैयारी अच्छे से करनी है, जहां पर कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके चेक करेंगे। तो चलिए, ये था क्वेश्चन थर्ड था, तीसरा क्वेश्चन, और सैंपल पेपर में है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है फंडामेंटल्स में से, वो है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर सर्वेश, श्रीनिकेतन एंड श्रीनिवास आर द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इफ श्रीनिकेतन शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 1,50,000, व्हाट विल बी द सर्वेश शेयर ऑफ प्रॉफिट। आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, एक पार्टनर का गिवन है। तो हम देख सकते हैं अगर यहाँ पर जो पार्टनर है जिसका ये शेयर गिवन है वो है 3/10, तो 3/10 से हम पूरे फर्म का प्रॉफिट निकाल लेंगे, और जब एक बार पूरे फर्म का निकल जाएगा तो पार्टनर का हाफ ही तो करना बाकी रह गया। तो हम देखते हैं क्या है ऑप्शन, ये रहे आपके सामने ऑप्शन। बताइए क्या रहेगा आंसर आपका, क्या 5 लाख रहेगा, 1,50,000, 3 लाख या फिर 2,50,000। और हम देख रहे हैं कि अगर इसको हम रिवर्स करते हैं तो हमारा प्रॉफिट 5 लाख रुपीस आ रहा है, यानी 3/10 ऑफ x इज इक्वल टू 1,50,000, तो पूरा 5 लाख फर्म का प्रॉफिट आ रहा है। और अगर 5 लाख फर्म का आ गया तो उसका 5/10 यानी हाफ करेंगे तो हमारा रहेगा 2,50,000। तो यस, इसका आंसर 2,50,000 है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द सैंपल पेपर, और जो सीरियल नंबर है वो है 18। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से है वो है सीरियल नंबर 22 के ऊपर। यहाँ पे ये है एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, यानी ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है। तो आपको फंडामेंटल से एक एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हम जरूर देंगे। तो तैयारी करते हैं और देखते हैं क्या रहेगा आंसर। एसेशन यानी जो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन इन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और रीजन है रिजर्व्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। क्या एसेशन सही है? बिल्कुल सही है, बिकॉज रिजर्व को हम शो करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे, बिकॉज वी ट्रीट इट लाइक एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बट रिजर्व्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपने मेरा वीडियो देखा है जहां पे मैंने एनिमेशन के साथ आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन समझाया है, जहां पे रेड वाटर आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ग्रीन वाटर इज एप्रोप्रिएशन, आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो अगर इसके में से ऑप्शन देखे जाएं तो ए इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स, एंड वो ए है राइट आंसर, एंड यस दिस इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ये रहेगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द फंडामेंटल्स एंड द सीरियल नंबर इज 24। 3 पार्टनर्स हैं और देयर पार्टनरशिप प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 8% पर एनम। बी ने ड्रॉ किया है फिक्स अमाउंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ एंड हिज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 4,800 एट द एंड ऑफ द ईयर। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ हिज मंथली ड्राइंग? आप सब जानते हैं कि अगर हम मिडल ऑफ एवरी मंथ करते हैं तो टाइम पीरियड होता है हमारा 6 मंथ्स का, तो यानी 6/12 टाइम पीरियड होता है। तो टोटल ड्राइंग्स को आप ले लीजिए x, और x के हिसाब से 8/100 इंटू 6/12 करके 4,800 ले लीजिए, और यहाँ पर आपका टोटल ड्राइंग्स आ जाएगी। वंस यू गेट द टोटल ड्राइंग्स, वहाँ पर आप उसको 12 से डिवाइड करके मंथली ड्राइंग निकाल सकते हैं। सो टू कैलकुलेट द आंसर लेट अस टेक द टोटल ड्राइंग्स टू बी x, यानी पूरे साल की x ड्राइंग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% यानी 8/100, और टाइम रहेगा n/2 यानी मिडल ऑफ एवरी मंथ, और ये सब मिला के हमारा आ रहा है 4,800। तो अगर हम इस सब को सॉल्व करें तो x हमारा यहाँ आएगा 1,20,000, और इस 1,20,000 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट द मंथली ड्राइंग एज 10,000। सो लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर, एंड यस द राइट आंसर इज 10,000। सो फ्रेंड्स, 7th क्वेश्चन जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में से है वो है क्वेश्चन नंबर 25 आपके सैंपल पेपर में, और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये चेक करेगा आपकी नॉलेज को, जहां पर हम आप मैनेजर्स कमीशन निकालना सिखाते थे क्लास 11th के अंदर, या फिर पार्टनर्स कमीशन 12th के अंदर फंडामेंटल्स में। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 1,25,000, और साथ में हमें गिवन है इस 125 के अलावा 15,000 10,000 IOC, और IOC के बाद हमें गिवन क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो इस 1,25,000 में से हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को इस 125 में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमारा है 10,000 रुपीज ऐड कर लेंगे, यानी 135, और 25,000 IOC है, तो वी विल गेट 1,10,000 एज अ प्रॉफिट, बट इट इज व्हाट बिफोर कमीशन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द 10% कमीशन ऑन द डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल का मतलब क्या हुआ कि इस प्रॉफिट में से जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, हमें डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि इसमें से जो पार्टनर की कमीशन है, यानी जो अभय की कमीशन है, वो भी हमें माइनस करनी है।
बट वो कमीशन यहाँ मेंशन है नहीं, क्योंकि वो तो निकलनी किस पे, डिविजिबल प्रॉफिट पे। तो अगेन ये वही 11th वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि प्रॉफिट हमें नहीं गिवन और उसी प्रॉफिट पे हमें 10% निकालना है। तो मैं कहता हूँ मान लीजिए डिविजिबल प्रॉफिट को आप ले लीजिए 100 रुपये और इसी 100 का 10% हो गया कमीशन 10 रुपीज़, यानी मेरे पास जो टोटल प्रॉफिट है वो है 110। ये 110 प्रॉफिट है। कौन सा 110 प्रॉफिट है? वो 110 जिसके अंदर की कमीशन इंक्लूडेड है। तो मैं यूनिटरी मेथड से कह सकता हूं कि अगर मेरे पास प्रॉफिट इंक्लूडिंग कमीशन 110 है तो कमीशन 10 रुपीज़ है। अगर हम 1 रुपीज़ लेते हैं तो 10/110 इज माई कमीशन। और जो हमारा सब कुछ प्रॉफिट आ रहा है नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करके और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करके, वो आ रहा है 1,10,000। तो अगर मैं 1,10,000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इजीली मेरा आंसर आ जाता है 1 लाख, एंड दिस इज द आंसर 1 लाख। सो यस, वी हैव गॉट द राइट आंसर। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, हमें प्रॉफिट को एज्यूम करना है कि जो कमीशन के बाद वाला प्रॉफिट है वो हमारा 100 है और 10% उसी पे निकाल दिया 10 रुपीज़। तो बहुत ही सिंपल यूनिटरी मेथड से आप कर सकते हैं। कई लोग इसको रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके भी करते हैं, किसी भी ढंग से कीजिए बट डेफिनेटली आप आराम से आंसर निकाल लेंगे। तो ये 7th क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25। सो फ्रेंड्स, ये है 8th क्वेश्चन आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जहां पर कि आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल जो होता है वो कम होता है एंड यू हैव टू गिव मोर, यानी एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन दी नेट प्रॉफिट। और यहाँ प्रॉफिट बढ़ते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में या फिर रेशियो ऑफ आईओसी, अगर सिर्फ आईओसी हो। तो यहाँ पर हमें पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, पार्टनर्स की सैलरी गिवन है, उनको ऐड करके देखना है क्या वो नेट प्रॉफिट से ज़्यादा आती है या कम आती है। तो प्रॉफिट यहाँ गिवन है 2,10,000 और जो प्रॉफिट के अंदर से हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80, 60, 40, ये बनता है 1,80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 60,000 ईच पार्टनर्स को सैलरी देनी है 1,20,000। तो कुल मिला के बनता है 3 लाख। तो 3 लाख हमारे एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट हमारा 2,10,000 है, तो सीधा सीधा हमारे पास कम है। तो हमें बांटना है रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन से। तो सबसे पहले पहला पार्टनर 80,000 उसका आईओसी है और 60,000 उसकी सैलरी है। तो यहाँ पर 1,40,000 उसको मिलने वाला है पहले पार्टनर्स को। सेकेंड पार्टनर्स का आईओसी 60,000 है और 60 ही उसकी सैलरी है, उसके मिलने वाला है 1,20,000। और जो थर्ड पार्टनर है उसको सिर्फ है 40,000। सो व्हाट डज इट मीन? यहाँ पर हम इनका रेशियो ले लेंगे और अगर रेशियो लें तो क्या बनेगा, रेशियो देखते हैं। यहाँ पर 2 2 4, 2 6 12 एंड 2 7 14, क्योंकि इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो आंसर रहेगा 7:6:2। देखते हैं क्या है हमारे पास ऑप्शन, और यस वी कैन फाइंड दिस ऑप्शन। द आंसर इज व्हाट, 29 का आंसर है सी, 7:6:2। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि जब भी प्रॉफिट कम हो हमें रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बांटना है। अभी तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं बुक्स में ओनली विद द आईओसी के साथ यहाँ और भी एप्रोप्रिएशन आ गया, तो दोनों एप्रोप्रिएशंस को ऐड करके उनके रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द फंडामेंटल्स। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है, यानी टोटल 12 क्वेश्चन है फंडामेंटल के, 8 हम कर चुके हैं, बाकी 4 देखते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 इन द सैम्पल पेपर, और ये है हमारा क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट का, जहां हमने आईओसी 5% के बदले 10% दे दी, यानी 5% ज़्यादा। तो 5% आईओसी अगर हम निकालते हैं 3 लाख और 4 लाख के ऊपर तो 15,000 एंड 20,000 बनती है, यानी आईओसी ज़्यादा दे दिया। तो 15 और 20 को ऐड करते हैं, बनते 35,000। 35,000 को 3/5 करते हैं तो उसका बनता है शेयर 21,000, यानी फर्स्ट पार्टनर जो अजय है सिर्फ उसकी एडजस्टमेंट मांगी गई कि उसके अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बताइए आईओसी उसको मिल चुका है 15,000, लेकिन अगर प्रॉफिट मिलता तो मिलता 21,000, यानी 6,000 कम मिला है, उसको 6,000 हम और दे देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे। तो देखते हैं इन सभी ऑप्शन में से कहां पर है 6,000 क्रेडिट। सो आई कैन फाइंड इन बी एंड यस द आंसर इज बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द फंडामेंटल्स। अब जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो है केस बेस्ड क्वेश्चन, जो आपका सेक्शन सी में आएगा, जहां 3 क्वेश्चन एक साथ हमने पूछे हैं 39, 40, 41। तो चलिए देखते हैं केस बेस्ड, और उसके साथ हमारे 12 के 12 क्वेश्चन इस सैंपल पेपर के फंडामेंटल्स से हम कर चुके होंगे और कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बहुत हाई होगा। इस तरह से हम आगे भी बाकी सब भी करते रहेंगे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल अकाउंट्स गुरु, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, और हमारे जो यूट्यूब चैनल के साथ साथ अकाउंट्स गुरु मोबाइल ऐप है, जहां हर संडे हम डीपीपी लेते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर 10 बजे फॉर अकाउंट्स, इको एंड बिजनेस स्टडीज। वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके लेटेस्ट मास्टर क्लास के बारे में, मेरे लाइव सेशंस के बारे में अपडेट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन 39 से 41। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन को मिला के, यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। पर कहना चाहूँगा जो थर्ड पार्ट है वहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। वहाँ पर एक पार्टनर ने लोन दिया है, उस लोन पे हमें 4 मंथ्स का इंटरेस्ट लोन लगाना है, बट वो इंटरेस्ट लोन का इम्पैक्ट क्वेश्चन 1
या 2 पे नहीं पढ़ रहा, ऐसा केस बेस में नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बट जिसने भी बनाया हो उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी अपनी थिंकिंग है, बट केस बेस के अंदर एक क्वेश्चन की बॉडी हो तो उसी में से तीनों क्वेश्चंस पूछने चाहिए। यहाँ पर एक बिजनेस दे रखा है सैनिटाइजर का, यहाँ सेल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन। तो ध्यान रखिएगा ये जो रेम्यूनरेशन है, ये पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन क्या रहेगी, आपकी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रेंट पेड टू अ पार्टनर ये चार्ज रहेगा। और जो मेरी बहुत ब्यूटीफुल वीडियो जो मैंने आपको एनिमेशन के साथ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाई है, अगर वो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो जरूर देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। देन मैनेजर कमीशन इज ऑल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से क्लोजिंग स्टॉक को कुछ नहीं करने वाले, इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देन एफडी हमें 6% का इंटरेस्ट गिवन है फंसाने के लिए, बट डेट है एंड ऑफ द ईयर, तो उसका भी हमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी उस जो हमने आपको एक एनिमेशन के साथ दिखाया था कि जो वाटर टैंक ऊपर है उसमें से लाल पानी हमें माइनस करना है, बाकी का सारा प्रॉफिट जाएगा कहाँ, एप्रोप्रिएशन में। तो देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर रहेगा, बट उसके लिए क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास 1,20,000 का सेल है, -50 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 70,000 हमारा आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं दोनों चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। यहाँ पर हमारा 1,000 पर मंथ रेंट है और 1 सितंबर इज द बिगनिंग ऑफ द बिजनेस, तो 7 मंथ्स होते हैं, गलती से 6 महीने मत लीजिएगा वरना आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो बी वेरी केयरफुल विद द नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेशन। तो 7 मंथ्स का हमारा बनता है 7,000, वो माइनस करेंगे एंड देन मैनेजर कमीशन माइनस करेंगे 5,000, यू विल गेट 58,000। सो लेट्स सी क्या हमारा 58,000 आता है। येस द आंसर इज 58,000, सही जवाब। नेक्स्ट 40th क्वेश्चन उसी बॉडी से, यानी उसी क्वेश्चन की जो बॉडी है उसी से रिलेटेड है कि रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स को हम कहाँ पे शो करते हैं। हम सब जानते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एंड द आंसर इज प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, वहीं से हम उसको पे करते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन 41st क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लोन उन्होंने दिया है 1 दिसंबर को, यानी 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च 4 महीने हैं और लोन है 40,000। इस पे एडिशनल कैपिटल पे नहीं लगता बिकॉज ऑलरेडी एक क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं। यहाँ पर बनता है 800 रुपीज़ हमारा 6% पर एनम के हिसाब से फॉर 4 मंथ, और वो 800 रुपीज़ हमारा राइट आंसर है। येस इट इज़ द राइट आंसर। इस 800 को पहले वाले क्वेश्चन पे भी आना चाहिए था, बट सबकी अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, तो रिस्पेक्ट करते हैं सभी को जिस कॉन्सेप्ट से बनाया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 12 के 12 क्वेश्चन मैंने आपके साथ फंडामेंटल में डिस्कस कर लिए हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं टिल द बोर्ड एग्जाम। बनी रहेगा इस चैनल पे, अकाउंट्स गुरु, द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल फॉर द CBSE अपडेट्स एंड ऑल द कॉमर्स सब्जेक्ट्स। लिंक में देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जो हमारा मोबाइल ऐप है अकाउंट्स गुरु, डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर संडे दीजिए 10 बजे पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैसा लगा ये एफर्ट, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगला वीडियो कौन से कॉन्सेप्ट पे, कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं, तो डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए लेके आऊं। तो चलिए, बहुत बहुत प्यार और बहुत सारा ढेर सारा ब्लेसिंग जो आप दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और जितने भी स्कूल्स में मैं विजिट कर रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप ले रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और इसी तरह से जुड़िए रहिएगा किसी भी मोड से। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं आपके चेहरे पे स्माइल आए और आप कहें जब भी घबराहट हो कि अकाउंट्स गुरु है ना। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए, जब तक कि आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और हाँ, स्कूल में टीचर्स की सुनते रहिए बिकॉज बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है स्कूल के अंदर। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।